एक लड़के को 3 साल से 30 साल तक प्रेशर देकर केवल इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि वो गवर्नमेंट जॉब पा सके। उत्तर प्रदेश में 41,000 पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए 17 लाख लोगों ने अप्लाई किया और सेम पोस्ट के लिए 60,000 वैकेंसी निकली थी, जिसमें 50 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। ये कारण है बढ़ती बेरोजगारी के। बट उसमें से 8.25% स्टूडेंट ही अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार जॉब पाते हैं। बचे 92% अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगार कहलाते हैं। एक डेटा के अनुसार सिर्फ 2025 में 422 कंपनियों से 1,36,000 एम्प्लॉय को जॉब से निकाला गया। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब का उतना ही क्रेज है जितना यूएसए में खुद का स्टार्टअप करना। गुजरात के एक कॉम्प्लेक्स ने सिर्फ 10 सीटों की वैकेंसी निकाली थी, जिसमें 1,800 एम्प्लॉयज ने अप्लाई किया था। भगदड़ के कारण उस सिलेक्शन प्रोसेस को रोकना पड़ा। एक इंसान जॉब में कितने ही बड़े पोस्ट पे हो, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसके लड़के को वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है जहाँ से उसके पिता ने किया था। बट बिजनेस में एक लड़के को वहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है जहाँ से उसके पिता ने छोड़ा था। अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी हम कहते किसे हैं? जो भी व्यक्ति 15 या 59 ईयर्स के बीच में है और उसके पास कोई रोजगार नहीं है, जिसकी वजह से पैसा नहीं कमा पाता है, वो बेरोजगार कहलाता है। इंडिया में जीडीपी हर साल बढ़ती है और साथ में बेरोजगारी भी हर साल बढ़ती है। इंडिया के जीडीपी में 10% लोग ही सही से कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, बाकी 90% बेरोजगारी या गरीबी से लड़ते हैं। आज इंडिया में अगर सबसे बड़ी चुनौती है तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया के 83% यूथ अनएम्प्लॉयड हैं। अगर गवर्नमेंट इसको हल्के में ले रही है तो आने वाले 10 से 15 साल बाद इसका रिजल्ट दिखेगा। हमारे यहाँ फ्री में राशन और फ्री में गैस देकर पब्लिक को चुप कराया जाता है ताकि वो अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी पर बात न करें। पब्लिक को समझनी चाहिए कि हमें राशन नहीं, रोजगार चाहिए। धीमी नहीं, गतिमान सरकार चाहिए। गुजरात के एक कॉम्प्लेक्स ने सिर्फ 10 सीटों की वैकेंसी निकाली थी, उसके लिए 1800 लोगों ने अप्लाई किया था। भगदड़ होने के बाद उस सिलेक्शन प्रोसेस को रोकना पड़ा। इससे आगे बढ़े तो इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की उतना ही क्रेज है जितना कि यूएसए में खुद की स्टार्टअप की शुरुआत करना। यही कारण है कि यूएसए आज हमसे बहुत आगे है। एक लड़के को 3 से 30 साल तक प्रेशर देकर केवल इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि वो गवर्नमेंट जॉब पा सके। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले 90% यूथ आज अनएम्प्लॉयड हैं। झारखंड में एक लड़का 18 ईयर्स होने के बाद वो आज तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। उसका एज आज 30 ईयर्स हो गया है, फिर भी आज वो अनएम्प्लॉयड है। मध्य प्रदेश के रहने वाले पुष्पेंद्र श्रीवास्तव 1996 से लेकर अब तक वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो अनएम्प्लॉयड हैं। 73 प्रीलिम्स, 43 मेंस और 8 इंटरव्यू वो क्रैक कर चुके हैं, लेकिन आज भी वो अनएम्प्लॉयड हैं। 2014 से लेकर 2022 तक 22 करोड़ स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किए थे, लेकिन जॉब मिला सिर्फ उसमें 7,22,000 स्टूडेंट को। 2024 में एसएससी सीजीएल की वैकेंसी निकली थी 17,000 पोस्ट के लिए। चौंकाने वाली बात तो ये है कि उस जॉब को पाने के लिए 36 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया था। सेम पोस्ट पे 2016 में 10,000 प्लस वैकेंसी निकली थी और उस पोस्ट के लिए 38 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया था। आप इस डेटा से समझ सकते हैं कि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की क्या क्रेज है। इंडिया की टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो सबसे पहला नंबर आता है यूपीएससी का। हर साल यूपीएससी की वैकेंसी निकलती है अप्रोक्स 1000 पोस्ट के लिए और उस वैकेंसी के लिए 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हर साल अप्लाई करते हैं। मीन्स आप समझ सकते हैं कि सेलेक्ट होने का चांसेस सिर्फ 0.1% है। इतनी कंपटीशन होने के बाद भी लोगों का ड्रीम होता है यूपीएससी। अगर सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब का क्रेज है तो वो है यूपी, बिहार, झारखंड में। अदर स्टेट में 18 से 20 साल का लड़का सुट्टा और तंबाकू का नशा करता है तो ठीक उसी एज में यूपी, बिहार का लड़का गवर्नमेंट जॉब का नशा करता है। एक डेटा कहता है कि 4,925 आईएएस अधिकारी में से 662 आईएएस अधिकारी सिर्फ अकेले बिहार से हैं, यानी 9.38% आईएएस अधिकारी सिर्फ बिहार से हैं। ईयर्स 1997 से 2006 के बीच का डेटा देखा जाए 1664 आईएएस अधिकारी में से 125 आईएएस अधिकारी सिर्फ बिहार से हैं और ये अब तक का सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहा है बिहार के लिए। और इसके डबल से थोड़ा बहुत नीचे सिलेक्शन का रिकॉर्ड रहता है यूपी का, लेकिन इसके बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट में यूपी, बिहार सबसे टॉप पे रहता है। एक डेटा के अनुसार प्रीवियस ईयर 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकली थी, जिसमें 60,000 पोस्ट के लिए 50 लाख यानी 50 लाख फॉर्म भरे गए थे। यही सेम वैकेंसी निकली थी
2017 में 41,000 पोस्ट के लिए, बट उसके लिए 17 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। अगर ये डेटा देखा जाए तो 2017 में एक पोस्ट के लिए 41 एप्लीकेंट थे, बट 2024 में एक पोस्ट के लिए 80 एप्लीकेंट थे। अगर 2017 से 2024 के बीच का गैप देखा जाए तो सिर्फ 7 इयर्स का है, बट अनएम्प्लॉयमेंट डबल हुआ है। इस डेटा से हम ये भी देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट और कंपटीशन हर साल बढ़ रही है। 2017 में सेलेक्ट होने का चांस 2.35% था, तो 2024 में सेलेक्ट होने का चांस 1.2% है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। 6 जनवरी 2024 कर्नाटका के कल्याण में सिर्फ 15 वैकेंसी निकलती है कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में, और 25,000 एप्लीकेंट एग्जाम देने के लिए बैठे थे। इट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ यूपी बिहार में नहीं, अदर स्टेट में भी है। गवर्नमेंट जॉब पाने की चाहत सही है, लेकिन वो चाहत तब गलत बन जाती है जब एक चाहत के आगे सारी चाहत की कुर्बानी देनी पड़े। आप समझो, आज के समय में एक ह्यूमन की लाइफ 70 to 80 ईयर्स होता है। एक लड़के को जन्म लेते ही पेन और कॉपी पकड़ा दिया जाता है, और वो लड़का उस पेन और कॉपी को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी गवर्नमेंट जॉब न लग जाए या फिर वो बेरोजगार न हो जाए। एक लड़के को अनएम्प्लॉयमेंट कहलाने से बेहतर एस्पायरेंट कहलाना अच्छा लगता है। एक डेटा में देख रहा था, इंडिया के 62% एजुकेटेड बॉय और 76% एजुकेटेड गर्ल्स अनएम्प्लॉयड है। एक लड़का गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए मिनिमम 9 to 10 ईयर्स देता है, और उसमें से सिर्फ 2 या 3% को ही गवर्नमेंट जॉब मिलती है। बाकी 7 to 8% अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है पेपर लीक, और इसकी वजह से कई लड़कों का एज भी खत्म हो जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। जब 2024 में यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी निकली थी तो उसका भी पेपर लीक हो गया था, और जब ये बात गवर्नमेंट के पास पहुंची तो पेपर कैंसिल हो गया और एग्जाम को रिकंडक्ट करवाया गया आफ्टर 4 या 5 ईयर्स बाद। और इस पेपर को पूरी प्लानिंग के साथ लीक करवाया गया था, और ये पेपर 1000 स्टूडेंट को दिया गया था, और पर स्टूडेंट 7 लाख रुपए लिए गए थे। और एग्जाम से 2 दिन पहले सभी स्टूडेंट को बस में भर के हरियाणा के एक रेस्टोरेंट में रखा गया था, और एग्जाम से 1 दिन पहले सभी स्टूडेंट को पेपर दिया गया, और पेपर वहीं से व्हाट्सएप के द्वारा सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, पिछले 5 ईयर्स में 41 बड़े एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं। और प्रॉब्लम तब बड़ी हो जाती है जब पेपर लीक हुआ 2016 में और एग्जाम रिकंडक्ट करवाया जाता है 2022 में। मीन्स एक पेपर लीक होने के 6 to 8 ईयर्स बाद एग्जाम को रिकंडक्ट करवाया जाता है। आज इंडिया में इस एजुकेशन सिस्टम और जॉब की चाहत से सारे यूथ बर्बाद हो रहे हैं। एक लड़का 14 या 15 ईयर्स में 10th पास करता है, और 16 में 12th और 19 में ग्रेजुएशन, और रिजल्ट वगैरह को पकड़ ले तो 20 ईयर्स हो जाता है। एक लड़का किड्स प्ले से जॉब पाने तक 13 ईयर्स लगा देता है। इसके बावजूद भी इंडिया के 90% यूथ का जुनून होता है गवर्नमेंट जॉब। जैसे उत्तर प्रदेश में पुलिस मैसेंजर की वैकेंसी निकली थी सिर्फ 62 पोस्ट के लिए, जो फाइल एक थाने से दूसरे थाने तक ट्रांसफर करने थे, और इस 62 पोस्ट के लिए 1 लाख से ज़्यादा एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था, जिसमें 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट और 3,700 PhD होल्डर थे। चौंकाने वाली बात तब सामने आती है जब इस जॉब की बेसिक एलिजिबिलिटी थी 5th क्लास पास और एक साइकिल। इतने कम पोस्ट के लिए इतने लोगों का अप्लाई करना ये दिखाता है कि इंडिया में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। एक पेरेंट्स इस बात से परेशान नहीं होता कि दिन भर मजदूरी करने के बाद शाम का भोजन उसे मिलेगा कि नहीं। परेशान सिर्फ इस बात से रहता है कि महीना खत्म होने वाला है, लड़के को स्टडी के लिए पैसा भेजना है। और इसके बावजूद भी लोग बोलते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अनुसार एज ऑफ 20 to 24 ईयर्स के बीच 42% यूथ अनएम्प्लॉयड है, और एज ऑफ 30 to 34 ईयर्स के बीच 0.8% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। हर साल 1 करोड़ 60 लाख स्टूडेंट क्लास 10th, 1 करोड़ 30 लाख स्टूडेंट क्लास 12th और लगभग 1 करोड़ स्टूडेंट ग्रेजुएशन पास आउट करते हैं, जिसमें 15 लाख स्टूडेंट इंजीनियरिंग या टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार 8.25% ग्रेजुएट ही अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार जॉब पाते हैं, और लगभग 92% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं, जिसमें 50% स्टूडेंट जॉब तो पाते हैं बट अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार जॉब नहीं पाते हैं। जैसे बीकॉम और बीएससी ग्रेजुएट डिलीवरी बॉय या स्टाफ बॉय का जॉब करता है किसी रेस्टोरेंट में। और सबसे बुरी स्थिति तो आईटी सेक्टर में है। इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस 27 जुलाई 2025 को अनाउंस करती है कि वो अपने कंपनी से 12,000 एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकालेगा, और ये एम्प्लॉयज़
उस कंपनी के 2% है। और इंटेल ने अनाउंस किया सिर्फ जुलाई के मंथ में 5000 एम्प्लॉय को जॉब से निकालेगा। और इंटेल इंटरनली 2025 के दिसंबर मंथ तक 26,000 एम्प्लॉय को जॉब से निकालने के लिए सोच रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया सिर्फ अगस्त के मंथ में 9,000 एम्प्लॉयज को जॉब से निकालने के लिए। अमेजोन ने 100 एम्प्लॉयज को निकाला सिर्फ मई के मंथ में। और अमेजोन 2022 से अब तक 26,000 एम्प्लॉय को जॉब से निकाल चुका है। IBM 8,500 एम्प्लॉय को जॉब से निकाला सिर्फ अप्रैल के मंथ में। जब भी कोई कंपनी ले ऑफ की अनाउंस करती है उसके डबल या ट्रिपल ले ऑफ करती है। जैसे किसी कंपनी ने 100 एम्प्लॉयज को ले ऑफ का अनाउंस किया तो इसके डबल या ट्रिपल वो ले ऑफ करती है। जैसे TCS ने 12,000 एम्प्लॉय को जॉब से निकालने की बात कर रही है, बट इंटरनली वो 24 या 36,000 एम्प्लॉय को जॉब से निकालेगी। और ऐसे ही होता है प्राइवेट कंपनियों में। 114 कंपनियों ने ले ऑफ के लिए नोटिफिकेशन दिया सिर्फ अगस्त के मंथ में। ऑल ओवर देखा जाए तो सिर्फ अगस्त के मंथ में 27,000 एम्प्लॉय बेरोजगार हो जाएंगे। एक डेटा के अनुसार सिर्फ 2025 में 1,36,000 एम्प्लॉयज अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और सिर्फ 2024 में 1,24,000 एम्प्लॉयज अनएम्प्लॉयड हुए थे। और सिर्फ 2023 में 823 कंपनियों से 2,60,000 एम्प्लॉयज अनएम्प्लॉयड हुए थे। यह स्थिति है IT सेक्टर की। एक डेटा कहता है कि ऑन रिकॉर्ड अप्रैल 2022 से अगस्त 2024 तक टोटल 4,28,000 एम्प्लॉयज को जॉब से निकाला गया था। आप समझ सकते हो कि ऑन रिकॉर्ड 4,28,000 एम्प्लॉय को जॉब से निकाला गया था, तो इंटरनली इसके डबल या ट्रिपल एम्प्लॉयज को निकाला गया होगा जॉब से। IT सेक्टर में जॉब मिलना जितना ही मुश्किल होता है उतना ही आसान जॉब खोना। अगर आज की बात करें तो IT फील्ड में जितना भी हायरिंग होता है तो 3.5 लाख टू 4 लाख एवरेज पैकेज के साथ किसी भी एम्प्लॉयज को हायर किया जाता है। टॉप कितना भी हो सकता है, लोएस्ट इससे कम नहीं होता। कर्नाटक स्टेट के IT एम्प्लॉयज यूनियन ने कंप्लेन किया है कि अगस्त के मंथ में 25 से ज़्यादा कॉल रिसीव किया है। IT सेक्टर में HR से लेकर बिगनर तक सब डरे हुए होते हैं कि उनकी छुट्टी कभी भी हो सकती है। बट प्राइवेट जॉब को गवर्नमेंट जॉब से कंपेयर करें तो दोनों में ज़्यादा रिस्की कौन है? गवर्नमेंट जॉब इज़ मोर रिस्की देन प्राइवेट जॉब। अगर गवर्नमेंट जॉब की 1000 वैकेंसी निकलती है तो 1 लाख से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, बट ये नंबर्स प्राइवेट जॉब में कम होती है। गवर्नमेंट जॉब में सैलरी हाइक या प्रमोशन उतना नहीं होता जितना प्राइवेट जॉब में होता है। गवर्नमेंट जॉब करने वाला और प्राइवेट जॉब करने वाला दोनों में फ़र्क साफ दिखता है। ड्रेसिंग सेंस, लाइफ स्टाइल वगैरह वगैरह वगैरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।